हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी लोग। मैं लालजीत यादव आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल कीर्तिमान एकेडमी ऑफिशियल पर स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, चलिए आज कैलेंडर की लास्ट क्लास यहाँ लेके आ गए। लास्ट तो वैसे कुछ भी नहीं होता है, लेकिन जो हमने पीडीएफ दी थी उसके अकॉर्डिंग आज लास्ट तक हम पहुंच चलेंगे। इसके बाद प्रैक्टिस के लिए रह जाएगा, तो प्रैक्टिस कॉर्नर हम आपको अलग से प्रोवाइड करा देंगे। आप उसको आराम से सॉल्व करना, जो डाउट्स होंगे आप हमसे उसको पूछिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप एक काम कीजिए, इसके अलावा अगर आपको मैथ्स को डिटेल में पढ़ना है तो आप हमारे दूसरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम सिर्फ कीर्तिमान एकेडमी है उसे फॉलो करिए, ज्वाइन करिए, आराम से करिए। इस चैनल पर आपकी रीजनिंग क्लास पूरी मिल रही, कंटिन्यू मिलती चली जाएगी। ठीक है, तो हम चाहते हैं कि आज की क्लास को हम शुरू करें। और अच्छी बात है कि आज क्लास 15वां, यानी पीछे हमने आपको 14 क्लासेस कैलेंडर की दे दिया है। आपने उन्हें अच्छे से देखा होगा, समझा होगा, तो एक एक चीज आप अच्छे से कर पाएंगे। कंपटीशन कोई आप दे रहे होंगे, एसएससी, बैंक, रेलवे, सी सेट, सिपाही, दरोगा, एसएससी, जीडी, कोई ऐसा एग्जाम नहीं बचा जिसके पूछे गए क्वेश्चन का हमने आपको ना पढ़ा दिया हो। अगर आपने पूरी क्लास को सीक्वेंस से की है, सब कुछ आपको समझ में आया होगा। कैलेंडर की सारी बातों को हमने बहुत आराम से डिटेल में डे 1 डे 2 में सारी बेसिक्स जानकारी समझाई थी। अगर आपने उन चीजों को नहीं देखा तो अच्छे से उनको देख लीजिए, समझ लीजिए। अपने स्वास्थ्य का बहुत ख्याल रखिए। और सरकारी नौकरी अब कितनी आवश्यक है, अगर अभी भी समझ में नहीं आया तो फिर ऐसे किसी व्यक्ति को कंपटीशन देने का कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि कोरोना की इस पैंडेमिक ने सभी को बता दिया कि सभी की, आप सोचो, लगभग सैलरी बंद थी, काम बंद हैं। सरकारी नौकरी एकमात्र ऐसी सेवा रही जिसमें सैलरी भी लोगों को मिल रही है। पैंडेमिक होने के बावजूद किसी तरह कोई प्रभाव उन पर नहीं पड़ा। हाँ, सर्विस है तो चैलेंज तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन वो चैलेंज बेहतर है, क्योंकि जब आप इकोनॉमिकली स्ट्रांग होते हो तो कम से कम आपका घर परिवार चलता रहता है। इस ज्ञान दर्शन के साथ आज की क्लास को शुरू करो। कॉपी पेन निकाल लिया, फटाफट, देर किस बात की मेरे शेरों, शुरू हो जाओ। तो हमने पीछे जो क्लास दिया आपको कैलेंडर 15, जरा सा लिख लो भाई, कैलेंडर डे 15। आज यहां तक करके हम आपके लिए नया टॉपिक लेके आएंगे। बाद में फिर बहुत सारे जो नए क्वेश्चंस होंगे उनको लेके फिर कैलेंडर में हम अगली क्लासेस आपको बीच बीच में डालते रहेंगे। कोई भी चैप्टर अपने आप में अंतिम नहीं होता। कोई परीक्षा में कोई नया सवाल मिल गया, कुछ भी करना होगा, कोई नई चीजें हमें आपको देना होगा, बीच में फिर से हम आपको कैलेंडर की वीडियो डाल के अपडेट करते रहेंगे। ठीक है, चलिए। तो हम चाहते हैं कि पीछे हमने क्वेश्चन नंबर 60 तक कर लिया था। आज की क्लास की शुरुआत क्वेश्चन नंबर 61 से हम करना चाहेंगे। लिखा है, बीते कल से पहले वाला दिन रविवार था, तो आने वाले कल से अगले दिन से तीसरे दिन वाला दिन कौन सा होगा। क्या बात है यार, बड़ा खूबसूरत सा सवाल। मैं पहले क्वेश्चन आपके लिए लिख दूं, चूंकि ये समझना जरूरी है आपके लिए कि वास्तव में इस क्वेश्चन में भाई कहना क्या चाहते हैं, क्योंकि लैंग्वेज समझ में आएगी तो ही आंसर हो पाएगा। लिखा, यदि बीते कल से पहले वाला दिन, तो बीते कल से पहले वाला दिन संडे, रविवार था, तो आने वाले, क्या मस्त सवाल है, तो आने वाले कल, आने वाले कल से अगले दिन से अगले दिन से तीसरे दिन कौन सा दिन होगा। अब देखो, इतने प्यारे से प्रश्न को अगर आपने पढ़ लिया हो तो जरा सा 1 मिनट पहले ध्यान से क्वेश्चन को देख लीजिए, समझ लीजिए, फिर मेरे साथ आप इसे समझने की कोशिश करो कि इस प्रश्न में क्या कहता है। अगर इसकी पहली लाइन को पढ़ो तो जहां ये लिखा है कि बीते कल से पहले का दिन संडे था, तो डियर स्टूडेंट्स ऐसे कहना, चूंकि बीते कल से पहले का दिन, बीते कल से पहले का दिन क्या था भाई, संडे था। इसका मतलब मैं ये कहना चाहता हूं, जब बीते कल से पहले का दिन संडे था तो बीता कल मंडे का होगा। सो डियर स्टूडेंट्स, बिना कंफ्यूजन के लिखना, इसलिए आज
आज हर हाल में ट्यूसडे यानी मंगलवार होगा, बोलो यस। अगर आज का दिन मंगलवार हो गया तो कहता है कि आने वाले, तो आने वाले कल, तो डियर स्टूडेंट्स अगर आज मंगल है तो इसलिए आने वाला कल क्या होगा, आने वाला कल। हमें इतना बता दो कि मंगल के बाद अगला जो दिन होगा क्या बुधवार होगा, यही तो अगला कल हो जाएगा। इसके बाद फिर क्या लाइन बोला कि आने वाले कल से तीसरे दिन कौन सा दिन होगा। डियर स्टूडेंट्स इसमें अगर 3 दिन ऐड कर दो तो आपका आंसर आएगा, तो यहां से हो जाएगा बृहस्पति शुक्र शनि, नहीं एक शब्द बोला था आने वाले कल से अगले दिन से, सॉरी यहां देखो बच्चों अगले दिन भी लिखा, सब गलत हो जाता। तो यहां पे पहले बुधवार, इसलिए अगला दिन कंफ्यूज करने के लिए बोला गया, तो अगला दिन हमारा हो जाएगा थर्सडे यानी बृहस्पतिवार। अब बृहस्पतिवार से अगर तीसरे दिन की बात करिएगा तो मेरा आंसर आएगा शुक्र शनि रवि, तो निश्चित तौर पे अपने क्वेश्चन का करेक्ट आंसर संडे होगा, यही आपका उत्तर होगा। मुझे लगता है आप समझ पाए होंगे, नहीं तो एक बार फिर से मैं समझा देता हूं। क्वेश्चन की एक एक लाइन पे ध्यान देना तो आप बात समझोगे। अगर बीते कल से पहले वाला दिन संडे था, तो देखो बीते कल से पहले का दिन संडे था, खुद सोचो इसका मतलब कल सोमवार बीता होगा, आज मंगलवार। तो अगर बीते कल से पहले का दिन संडे है तो नो डाउट आज का दिन मंगलवार होगा, इसमें कोई डाउट तो नहीं हुआ आपको। मंगलवार, इसके बाद आने वाला कल बुधवार, फिर अगला दिन बृहस्पतिवार, उससे भी 3 दिन बाद का दिन, तो निश्चित तौर पे संडे होगा। ये आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। बोलो समझ में आ गया? तो जल्दी से कॉपी करिए और देर किस बात की, फटाक से जरा कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। चलिए आगे बढ़ते रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 62 अपनी क्लास का 62 नंबर का क्वेश्चन क्या है उसे जरा देखिए और साथ साथ समझ लीजिए कि वहां पर हमें कैसे सॉल्व करना होगा। कैलेंडर तो इतना डिटेल में हमने आपको करा रखा है कि अगर आपने बस ध्यान से देखा होगा, बताने की जरूरत नहीं है। हाँ एक चीज और है कि जब भी क्लास किया करो यार तो वीडियो को पूरा चला के देखा करिए, तो इससे क्या होगा कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा। सिलेक्शन बेटा टुकड़ों में नहीं होता, सिलेक्शन के लिए समर्पण की जरूरत पड़ती है, तो इस नाते उसी फीलिंग से काम करोगे। वैसे भी जाके रही भावना जैसी सूरत देखी तीन तैसी, तो अगर विचार आपका स्पष्ट है, नियत ही आपकी साफ साफ है सिलेक्शन लेने की, तो जाहिर तौर पर क्लास भी पूरी करोगे, समझोगे पूरा, तो रिजल्ट भी आपको पूरा ही मिलेगा। अब मैं आपका क्वेश्चन नंबर 62 पढ़ देता हूं, जिसमें लिखा है कि आज रविवार है, पिछले बुधवार को 29 फरवरी 2000 थी, आगामी कल क्या होगा। अगर आगामी कल के बारे में बात करते हो तो आपको एक बात समझनी पड़ेगी। समझना ये है कि आज रविवार है। अच्छा 62 नंबर पे कहता है कि आज रविवार है, पिछले बुधवार को 29 फरवरी 2000 थी, तो आगामी कल क्या होगा। कितना प्यारा सा प्रश्न है। अगर आप इस क्वेश्चन को समझना चाहें तो देखिए आपको करना क्या होगा, समझना होगा और क्या करना होगा। इस क्वेश्चन में ये कह रहे हैं फ्रेंड्स कि आज का दिन क्या बोलूं, संडे, पिछले बुधवार को 29 फरवरी सन 2000 थी। एक बात हमें बता दो कि अगर हम अपने क्वेश्चन को यहां से लेके स्टार्ट करेंगे तो आपके प्रश्न में ये बताया गया कि बुधवार, यानी चूंकि ये कह सकते हो कि चूंकि 29 फरवरी 2000 इज इक्वल टू वेडनेसडे, बुधवार था, इसमें किसी तरह का कोई शक तो नहीं है ना आपको, बोलो भैया नहीं है। देखो लेकिन आप चिल्ला चिल्ला के बता रहे हैं कि सर आज, तो हमने पूछा कि आज क्या है, तो चूंकि आज बराबर आपने हमें संडे बोला है,
तो हमने आज संडे लिख दिया। अब आप हमें एक बात बता दो कि अगर ये 29 फरवरी है तो फरवरी वाला महीना तो समाप्त हो गया, मार्च शुरू हो गया। तो यानी देखो बृहस्पति शुक्र शनि रवि, इसका मतलब ये डियर स्टूडेंट्स की जो आज वाला दिन है ये हर हाल में है 4 मार्च सन 2000। बोलो एग्री करते हो? तो कहते हो आगामी कल, तो आप ही हमें बता दो कि आगामी कल का दिन तारीख दोनों पता चल जाएगा। इसलिए अगर हमें आगामी कल बताना है तो आगामी कल बराबर होगा 5 मार्च सन 2000 और ये जो दिन होगा मंडे हो जाएगा। तो यही हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। उम्मीद करता हूं आपने अच्छे से सवाल को भी समझ लिया होगा। बोल क्लियर है सबको? फटाफट से सॉल्व कर लीजिए। हम इसे मिटा के आपके लिए अगले टाइप पर चलेंगे। टाइप नंबर 9 की शुरुआत करेंगे आप। कैलेंडर का टाइप नंबर 9। अब तक 8 तरह के भिन्न भिन्न सवालों को हम आपको डिस्कस कर चुके, आ गए टाइप 9 पर। 9 के क्वेश्चन सुनते जाओ, समझते जाओ, फटाफट सॉल्व भी करते जाओ। टाइप 9 में है क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 63 से अपनी क्लास की शुरुआत होगी। एक बार क्वेश्चन तेजी से सुन लीजिए फिर सॉल्व करिएगा मेरे साथ। लिखा है शंकर को याद है कि उसके पिताजी का जन्मदिन 13 और 16 मई के बीच है, जबकि उसकी बहन को याद है कि पिताजी का जन्मदिन 14 और 18 मई के बीच है। यदि दोनों का कथन सत्य है तो बताइए शंकर के पिताजी का जन्म कितनी मई को हुआ था। अब जरा सोचो इस सवाल में क्या करना है। ऐसी क्वेश्चन जब भी मिलेंगे डियर स्टूडेंट्स तो परिवार के किसी भी मेंबर को झूठा नहीं माना जाता। जो डेट दोनों के स्टेटमेंट यानी कथनों में कॉमन हो वही हमारे क्वेश्चन का आंसर होता है। क्या समझे? देखो क्वेश्चन को, एक बच्चा शंकर है, शंकर आ गए। अब सवाल ये है कि पापा का बर्थडे मनाना है। तो शंकर को जो याद है वो कहता है 13 और 16 मई के बीच। इसका मतलब कि 13 मई से 16 मई के बीच का मतलब 14, 15, लेकिन 16 के बीच का मतलब ये होता है। डियर स्टूडेंट्स इस लाइन का अर्थ है कि 13 तारीख के बाद लेकिन 16 तारीख से पहले इनके पिताजी का जन्म पड़ा होगा। ऐसे क्वेश्चन में जो भी मेंबर बोलेगा उसकी फर्स्ट और लास्ट डेट कभी आंसर नहीं होती। सुनाई दिया? ओके। लेकिन इसकी बहन आती है, बहन का क्या कहना है? इसकी बहन अपने आप को बड़ा होशियार समझ रही है, तो वो क्या कर रही है आके कहते अरे क्या बात करते, मुझे याद है पापा का बर्थडे कब पड़ा। उनका भी नेटवर्क चला गया। कहती 14 से 18 के बीच। यानी इसकी बहन ने एक डेट फिर से कंफर्म कर दी कि पापा का बर्थडे 14 को तो नहीं है श्योर, बट 15, 16, 17 लेकिन 18 से पहले है। जरा सोचो, बहन के बोलते ही शंकर उछल गया, वाह फैसला हो गया। क्या फैसला हो गया भाई? कि पापा के बर्थडे का दिन पता चल गया, तारीख भी पता चल गई। देखो शंकर के हिसाब से 14 या 15 को पापा का बर्थडे, बहन के हिसाब से 15, 16, 17 को है। 16 तक की डेट इसके हिसाब से कट जाएगी। ठीक, 14 इसने काट डाली। बताओ कौन सी तारीख जिसपे किसी को कोई भी कंफ्यूजन नहीं, दोनों में कॉमन है। तो दोनों में कॉमन लाइन है 15। माय डियर स्टूडेंट्स इस नाते इनके पापा का एग्जैक्टली बर्थडे होगा 15 मई। ये आपका करेक्ट आंसर है। कोई कंफ्यूजन? तो आप इसे सॉल्व करो। एक बार मैं फिर से बोलता हूं, चाहे तारीख देगा चाहे दिन देगा, ऐसे क्वेश्चन में चाहे जितने मेंबर होंगे जो दिन या तारीख कॉमन होगी वही उत्तर रहेगा। क्लियर हुआ? चलो अगले क्वेश्चन पे। अभी तो बहुत ही आसान सा टाइप है लेकिन इसे जल्दी जल्दी निपटा लेते हैं। इस नाते क्वेश्चन नंबर 64 64वां पढ़ के तैयार रहो, फिर साथ साथ सॉल्व कर लिया जाए। 64 नंबर कहता है संदीप को याद है कि उसके पिता का जन्मदिन 16 और 21 जून के बीच में पड़ता है, जबकि उसकी बहन को याद पड़ता है कि उसके पिता का जन्मदिन 19 और 22 जून के बीच में पड़ता है। उनके पिता का जन्मदिन कितनी तारीख को पड़ता है? सेम प्रश्न है, फटाफट सॉल्व करेंगे, रुक तो सकते नहीं 64 नंबर पे।
अब संदीप की बात है, इनसे हमने पूछा कि भाई आपके पापा का बर्थडे कब? इन्होंने कहा सर बताता हूँ, 16 और 21 जून के बीच। अभी मैंने सिखाया 16 और 21 का मतलब 17, 18, 19, 20, बट 21 के पहले। तो ये देखो 16 के बाद है और 21 के पहले। एक श्योर नहीं, बट इस बीच में कभी हुआ, इतना श्योर है कि ना तो 16 है ना तो 21 है। इनकी जो सिस्टर हैं उनका क्या हाल चाल जरा देख लेते हैं भैया, उनके बारे में भी। इनका कहना है कि नहीं नहीं, पापा का बर्थडे 19 से 22 जून के बीच। 19 से 22, अच्छा, तो 19 तारीख को तो नहीं पड़ा, यानी 20 को हो सकता है, 21 को हो सकता है, या फिर 22 से पहले हो सकता है। माय डियर स्टूडेंट्स, मुझे लगता है कि अब इस प्रश्न का फैसला हो चुका है। कैसे हो गया बताओ ना? 19 तक की तारीख बहन ने कैंसिल कर दी, ये डेट होनी नहीं है। 21 की तारीख भाई पहले से कैंसिल करके बैठा है। बहन भाई के चक्कर में कम से कम पापा का बर्थडे पता चल गया, मजा आ गया। ये बता दो कि वो कौन सी तारीख है, एक बार बोलो ना। तो 20 जून को पड़ेगा। ये आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। क्लियर है? तो जल्दी से सॉल्व करिए, देर किस बात की, और आगे बढ़ते रहिए। क्वेश्चन नंबर 65 उतार तो लिया है ना? हाँ ठीक है, कर लो। क्वेश्चन नंबर 65 देखो, 65 नंबर के सवाल में हमें कैसे समझना है। 65वां सवाल, अजय को ठीक से याद है कि उसकी मां का जन्म दिवस 23 अप्रैल से पहले परंतु 19 अप्रैल के बाद है। उसकी बहन को ठीक से याद है कि माता का जन्म दिवस ना तो 22 अप्रैल को है ना ही उसके बाद हुआ है। उनकी माँ का जन्म दिवस कब है? छोटा सा थोड़ा डिफरेंट है, इंपॉर्टेंट सवाल है। सुन लिया है ना आपने? पीडीएफ है ही आपके पास, समझ लो अब मेरे साथ। सबसे पहले हमने अजय बाबू को याद किया, अजय आ गए। हमने इनसे पूछा कि भाई आपकी मम्मी का बर्थडे, तो इनका कहना है 23 अप्रैल से पहले 19 के बाद। 19 के बाद होने का मतलब है कि 19, 20, 21, 22, बट 23 अप्रैल से पहले। ये बात तो अजय ने कहा। इनकी जो बहन है उनका मामला क्या, वो समझना पड़ेगा। इनकी बहन के, आई एम श्योर पापा मम्मी का जो बर्थडे है ना तो 22 अप्रैल को है ना ही उसके पहले है। तो कम से कम कंफर्म है कि 22 को कह रही नहीं है, और उसके बाद तो होने का सवाल ही नहीं। इसका मतलब इसने लंबा लपेट दिया, महा कंफ्यूज है ये। कंफ्यूज इस नाते है कि इसको शुरुआत की डेट नहीं मालूम। तो हम एक तारीख से चलेंगे, 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे डाट डाट लेके लास्ट तक यहाँ पे चले आएंगे। ये वाली कॉमन तो कर ही लेता हूँ। 20 तारीख, 21 तारीख और 22 तारीख तो यहाँ लिखा ही है। तो डियर स्टूडेंट्स, अब आपको ये समझना है कि यहाँ पे मेरे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। इनकी मम्मी का बर्थडे 19 तक की सारी तारीख को भाई ने कैंसिल कर रखा था, तो बेहिचक 19 तक की डेट कभी आंसर हो ही नहीं सकती। 22 वाली तारीख बहन ने कैंसिल कर दिया, लेकिन मम्मी के बर्थडे में टेंशन है। मम्मी के बर्थडे में टेंशन, ऐसा लगता है बच्चों ने सारी कसर मम्मी से ही निकाल ली। ये देखो 2 तारीख कॉमन पड़ रही है। जब 2 तारीख कॉमन होगी तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं। अभी मत कहना कि मम्मी का बर्थडे 2 दिन कैसे हो सकता है, वो तो सवाल पूछने वाला जाने। लेकिन यहाँ पे हमारा आंसर होगा 20 या 21 अप्रैल। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जिस ऑप्शन में छपा होगा वही आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। तो जल्द से जल्द आप इसे सॉल्व कर लेते तो हम आपके लिए आगे बढ़ जाते। लग गया क्या? लगा लो। 66 पर आ जा। समय का ध्यान रखते हुए आगे बढ़ेंगे, क्योंकि टाइम इज मनी एंड टाइम इज पावर। समय ही पैसा है, समय शक्ति है। तो क्वेश्चन नंबर 66 देखेंगे। 66 कहता है, क्या कहता है पता नहीं। अंकिता को ठीक से याद है कि उसकी माता का जन्मदिन शुक्रवार से पहले,
लेकिन सोमवार के बाद है। उसके भाई नीशु को ठीक से याद है कि उनकी माता का जन्मदिन बुधवार के बाद लेकिन शनिवार से पहले है। उनकी माता का जन्मदिन निश्चित रूप से किस दिन पड़ता है? रे भाई, उधर तारीख थी इधर दिन, टेंशन काहे का, लगाइए ना मजे से। तो आप एक काम करें, यहां सबसे पहली बात आई अंकिता की। देखो इसे क्या याद है, क्योंकि बच्चे मम्मी पापा का बर्थडे इसलिए भी याद रखते हैं कि उनको खाने का थोड़ा एक्स्ट्रा मौका मिल जाएगा, अपना बर्थडे तो अलग से हो जाता है उनका। तो कहते हैं कि उसकी माता का जन्मदिन शुक्रवार से पहले लेकिन सोमवार के बाद। सोमवार के बाद होने का मतलब है कि मंडे को तो बिल्कुल नहीं है, आप ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, बट फ्राइडे से पहले उसने बोला था। नेटवर्क थोड़ा हल्का था तो फ्राइडे से पहले बोला था। जहां तक बात निशु की थी, तो देखो इन्होंने क्या किया, इनका कहना हरी नहीं दीदी तुमको क्या मालूम, हम सब जानते हैं। और जानते का अभी देखो नेटवर्क ही नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन में यहाँ पे इन्होंने कहा कि मम्मी का बर्थडे बुधवार के बाद लेकिन शनिवार के पहले है। बहुत अच्छे निशु भाई। तो इनका ये कहना है कि बुधवार के बाद यानी बृहस्पतिवार, शुक्रवार, बट शनिवार के पहले मम्मी का बर्थडे है। अब देखते हैं मम्मी के दोनों भक्त कौन सा उत्तर दे पाते हैं अपना। अब आप ही बता दो ना, बुधवार तक की तारीख निशु बाबू ने एक बार में कैंसिल कर दिया, हट। उधर से अंकिता ने क्या किया, शुक्रवार तक की डेट यानी कहती सैटरडे से पहले। आपको एक बात समझनी होगी, फ्राइडे वाली भी उधर से कट है, केवल एक दिन बचा है। वो दिन कौन सा? थर्सडे। तो निश्चित तौर पे बृहस्पतिवार ही इनकी माता का जन्मदिन होगा। ये आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। बोलो क्लियर है सबको? अगर हाँ है तो जल्दी से सॉल्व करिए। क्वेश्चन 67 पर आ जाते हैं। 67वां सवाल मिटा दो मेरे भाई। ये तो बहुत ही मजेदार टाइप, अच्छे से समझ में आ रहा होगा। 67 सारे लोग सॉल्व करो मेरे साथ साथ। आंसर आ जाए तो मुझसे पहले कमेंट बॉक्स में डाल दो फास्ट। शाबाश शेरो। 67वां सुनो तो, पूजा को अच्छी तरह याद है कि उसने दुकान से कोई वस्तु शनिवार से पहले तथा मंगलवार के बाद खरीदी थी। बहुत अच्छे। दुकानदार को अच्छे से याद है कि उसने बृहस्पतिवार के बाद लेकिन रविवार से पहले बेची थी। सवाल यह है कि निश्चित रूप से उसने मतलब पूजा ने उस वस्तु को किस दिन खरीदा था। आओ फैसला मिलकर कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 कहता है, यहाँ पे एक बच्ची पूजा है। पूजा कोई सामान खरीदने किसी दुकान में जाती है। उसको याद है शनिवार से पहले मंगलवार के बाद, यानी मंगलवार के बाद, तो मंगल के बाद बुध, बृहस्पति, शुक्र, बट शनिवार के पहले उसने खरीदा, ऐसा कहती है वो। वही जो दुकानदार है उसका क्या है, दुकानदार को याद है कि मैम हमें अच्छे से याद है। क्या याद है बे? कहता है कि हमने बृहस्पतिवार के बाद लेकिन रविवार से पहले। अच्छा, बृहस्पति के बाद बेचाई तो ठीक है। थर्सडे के बाद बेचेगा तो फ्राइडे हो सकता है, सैटरडे हो सकता है, बट संडे के पहले। आई थिंक आपका आंसर आ गया होगा, क्योंकि देखो थर्सडे तक एक झटके में ये कट गया और सैटरडे यहाँ से कटा ही है। तो बिना किसी डाउट के जो कॉमन है वो दिन कौन सा है? शुक्रवार है। तो निश्चित तौर पे ये क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। इसी दिन पूजा ने वस्तु खरीदा अर्थात बनिया ने बेचा है। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। तो देर किस बात की, चलिए फटाफट कैलेंडर का अंतिम टाइप हम लेते हैं, टाइप नंबर 10। तैयार है सारे लोग? ये बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन हैं बट पूछे गए हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अपनी कॉपी पे टाइप 10 डालो और जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। टाइप 10, तो यहां हेडिंग लगा दो टाइप 10। टाइप 10 के अंतर्गत क्वेश्चन नंबर 68 में डियर स्टूडेंट्स ऑप्शन लिखना जरूरी है, क्योंकि उसी से हमारे प्रश्न का उत्तर आने वाला है। इसमें लिखा सन 1300, फिर है 1100, इसके बाद में है 1900 और इसके बाद में सन 2000। डियर स्टूडेंट लिखा तो इसमें से कौन सा लीप वर्ष था? अब कौन सा लीप वर्ष था मुझे नहीं लगता कोई टेंशन होगी, तीनों तो कभी लीप वर्ष हो ही नहीं सकते। यानी ये 400 से डिवाइड हो जाएगा
और 400 से डिवाइड होने के नाते आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलो क्वेश्चन नंबर 69 माय डियर स्टूडेंट्स, जल्दी से देखिए। कहता कौन सा लीप वर्ष नहीं था, तो जब लीप वर्ष नहीं बताना है आपको, इसमें भी 4 ऑप्शन दिए गए, तो ए बी सी और डी। देखो पहले ऑप्शन में लिखा है 1992, 92 देखो 4 से कट जाएगा, 2002 कभी नहीं कटेगा तो यही आंसर होगा, 1976 भी कट जाएगा, 2012 भी। तो संकोच की कोई बात नहीं माय डियर स्टूडेंट्स, आपका ये विकल्प भी 2002 लीप वर्ष नहीं था तो क्या होगा, सामान्य वर्ष होगा। इसे आप सॉल्व कर लो। क्वेश्चन नंबर 70 फटाफट सब लोग सॉल्व करिए, फिर आगे बढ़ेंगे। 70 नंबर में ये लिखा है कि कौन सा लीप वर्ष है। अब इसके लिए 4 ऑप्शन लिखिए, आगे बढ़ते चलिए। पहले ऑप्शन में लिखा 1982, दूसरे में है 1704, समझ गए होंगे ये आंसर है, 1945 और 1978। डियर स्टूडेंट्स लीप वर्ष है तो केवल 4 से काटना पड़ेगा, ये कट जाएगा, ये आपका उत्तर होगा। चलो कैलेंडर का अंतिम सवाल अपनी क्लास में पूरा कर लेते हैं। और क्वेश्चन नंबर 71 कहता है कौन सा लीप वर्ष नहीं है, तो लीप वर्ष नहीं है, कौन सा नहीं है पता नहीं, ऑप्शन देखेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। 700, 800, जबरदस्ती का सवाल सब समझ गए होंगे, सन 2000, बोलो ना कौन सा उत्तर होगा, ये आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। उम्मीद करता हूं सबके समझ में आ गया होगा, है ना फ्रेंड्स। तो चलिए एक बड़ा खूबसूरत सा चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है। अब हम आपसे अगले